सुप्रभात सबको। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का दूसरा अध्याय, दूसरा लेसन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एक थ्योरम का न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। सबसे पहले जो थ्योरम है उसको एनालिसिस करेंगे, उसके और कई फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। तो इसमें जो हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रूव किया उस थ्योरम को देखेंगे। इससे और कितना थ्योरम बना सकते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आइए देखते हैं। वो टॉपिक है एनर्जी stored in a charged capacitor। इसमें हम लोगों ने प्रूव किया है U इज इक्वल टू 1/2 Q² C। ये खुद एक थ्योरम, एक फॉर्मूला है। ये खुद एक फॉर्मूला है। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं। अब इसी पर हम लोग तीन और फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q बराबर CV। हम जानते हैं कि Q बराबर CV। तो हम लोग इस Q का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम 1 तो U बराबर 1/2 Q के जगह पे CV रख देंगे तो C² V² C। इस C से एक C कट जाएगा तो बचेगा अपने पास U बराबर 1/2 CV²। दूसरा ये फॉर्मूला हो गया। इसको भी हम बॉक्स में घेर देते हैं। ये अपना सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अगेन वी हैव, मेरे पास है Q बराबर CV। तो हम लोग C बराबर लिख सकते हैं Q/V। C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। ये भी बटा में चला आएगा। फ्रॉम 1 में रख दे रहे हैं U बराबर 1/2 Q²। C के जगह पे रख देते हैं। C के जगह पे Q/V। तो इस एक Q से एक Q कट गया। U बराबर 1/2, ये भी ऊपर चला जाएगा तो Q × V। तो इस तरह से आज हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर से और क्या क्या रिलेशन मिल सकता है तो उस रिलेशन को हम लोगों ने प्रूव किया और आपको 3 फॉर्मूला बताया। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकता है उस पर विचार करते हैं। अननोन क्या है मेरे पास? अननोन KNOWN। अननोन क्या है? Q C V। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर से अगर एनर्जी ऑब्टेन करना हो, यदि एनर्जी ऑब्टेन करना हो, अपने पास Q C V दोनों में से कोई भी एक होगा तो एक का वैल्यू ज्ञात करना है। एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, इसके बाद तुरंत न्यूमेरिकल में चलेंगे। माना कि Q और V दिया हुआ है तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर को कैसे निकालेंगे? Q और C दिया हुआ है तो Q और C में रिलेशन कहाँ है? ये Q और C में, तो इस फॉर्मूला से निकलेगा। अगर C और V दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स में, C और V का वैल्यू दिया हुआ है तो C और V किस में है देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से निकलेगा।
और अगर Q और V दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर का मान निकलेगा। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है a capacitor of capacitance 50 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन है a capacitor of capacitance 50 microfarad is charged to a potential of 1000 volt। calculate the energy in the capacitor यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर दिया क्या गया है, क्या निकालना है। अभी हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा। सॉल्यूशन देखिए, आ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दैट मींस C दिया हुआ है। C आपका कितना दिया हुआ है? 50 माइक्रोफैराड। आपको याद करा दे, 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड। म्यू का मतलब 10⁻⁻6 से है, तो इसका वैल्यू हो गया अपना 50 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। Also is charged to a potential of 1000 volt। इसका भी दिया हुआ है 1000। कितना दिया हुआ है? 1000 वोल्ट। तो we have to find U, then we have to find U, we know that। अब यहीं पे जो अभी हम लोग एनालिसिस किए कि अगर C और V दिया हो तो क्या लगाएंगे, तो याद है तो अच्छी बात। C और V दिया रहेगा तो U बराबर 1/2 CV²। मैं आपको दिखा दूं, C और V दिया रहे तो U बराबर 1/2 CV²। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, और इस पे कुछ होमवर्क दे देंगे ताकि आप बना पाए। तो 1/2 CV²। आइए देखते हैं 1/2 CV²। तो U बराबर 1/2 C अपने पास 50 इंटू 10⁻⁻6 फैराड है, और V अपने पास 1000 वोल्ट है। तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। एनर्जी का यूनिट उसका फैराड वोल्ट स्क्वायर होगा जूल। तो U बराबर ये इसको काट देंगे तो आ जाएगा 25। इसको इससे काटिए तो 25 गुना 10 का पावर -6 और 10 का पावर 3 का होल स्क्वायर जूल। पूरा अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए आप, खूब आसान लगेगा। 25 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻6 जूल, ये दोनों कट गया तो U बराबर 25 जूल आया। आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक अंक के बाद दशमलव में, तो 10 का 10 एक लिख सकते हैं और नहीं जूल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 जूल। ये इतना आसान है, हम लोग थ्योरम को समझें
और उसके बाद न्यूमेरिकल्स खूब आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को मैं देता हूं जो आप प्रैक्टिस करके आएंगे। सी, भी और क्यू, ये तीन चीज है। इस तीन पे तीन थ्योरम बना। पहला होमवर्क के रूप में मिलता है, जो आप घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अगर सी 20 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है हम आपको बता दें। 1 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रोफैराड मतलब पिकोफैराड। माइक्रोफैराड मतलब पिकोफैराड, 10⁻⁻12 फैराड। सी बराबर 20 गुना 10⁻⁻12 फैराड हो जाएगा। और वोल्ट दे देता हूं आपको 250 वोल्ट। एक इस पे बना लीजिए। दूसरा नंबर, अगर वोल्ट दे दिया आपका 1100 वोल्ट का करंट मान लेते हैं, और चार्ज उस पे 3.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम है। तो सी भी है तो यू निकालना, भी और क्यू दिया हुआ है तो भी यू निकालना। और तीसरा भी, सी भी में रिलेशन, भी और क्यू में रिलेशन, और सी और क्यू में रिलेशन, सी और क्यू में। तो सी मान लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, और Q इक्वल टू 1.5 माइक्रोफैराड। ये तीन टाइप का क्वेश्चन हम आपको इसी फॉर्मूले के आधार पे दिए हैं। एक में C और Q दिया हुआ है तो ये लगाइए, C और V दिया हुआ है तो ये लगाइए, और Q और V दिया हुआ है तो इसको लगाइए। और इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको ट्रेंड करने के लिए आया हूँ, न्यूमेरिकल्स में बेहतर बनाने के लिए आया हूँ। धन्यवाद।